हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम पेरी पर स्वागत है। आज आपको टॉप देखने जा रहे हैं 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आज आपको टॉप 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अगर पार्ट 1 इसका नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखना। अगर आपको पता है कि 2025 के बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं इंटर वाले, ठीक है, तो इंटर वाले के लिए 12th के लिए या तो आप आर्ट्स हो या तो साइंस हो या तो कॉमर्स हो, ठीक है, सभी के लिए हिंदी जो है कंपलसरी होता है। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपको चाहिए कि सब्जेक्टिव हमको कंप्लीट हो जाए सर, तो आपको 20 क्वेश्चन बता दिए और 20 क्वेश्चन आज इस वीडियो में बताएंगे, तो 40 क्वेश्चन, ठीक है, तो पूरा आपको 50 क्वेश्चन देने वाले हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन के बाद आपको एक भी बार नहीं आने वाला है, तो शुरू से अंत तक केवल देखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, ताकि जो न्यू स्टूडेंट रहेगा जुड़ेगा। किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो यहाँ पर आपको नंबर दिया गया, व्हाट्सअप नंबर कॉन्टैक्ट करिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 1 से लेकर 20 तक देख लिए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 से देखना था बाकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना से 21 नंबर से आप लोग अगर नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा, पार्ट नंबर जाके आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 21 में आपको बताया गया क्या है, सुनिएगा ध्यान से। ओके, आपको सटीक आंसर दिया गया, ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है। ओके, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो लिखिएगा, मालती के घर का वातावरण एकदम शांत था। ठीक है, उसमें कहीं भी आनंद नहीं था, केवल समय को पाबंदी, ठीक है, केवल समय की पाबंदी का पालन होता था, उसका जीवन निराश हो गया था। ओके, तो इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की, ऐसा ऐसा क्यों समय चुनता। ठीक है, तो सुनिएगा, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है, ऐसा जो है समय क्यों चुनता है। तो लिखिएगा, भगत सिंह कहते हैं कि जब देश की लड़ाई अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो उन्हें फांसी दे दी जाए। वे ऐसा समय इसलिए चुनते हैं क्योंकि ऐसे समय में दी जाने वाली फांसी की सज़ा ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध का ज्वाला और भड़कती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी जो है क्यों नहीं ली। ठीक है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली। तो लिखिएगा, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी इसलिए नहीं लिया ताकि चंपारण में नीले किसानों पर जो अत्याचार हो रहा था उसके बारे में अन्य जगह के लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए जो है वहाँ पर दिलचस्पी नहीं लिया। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहते हैं कि बापू और नेहरू किस विशेषता का उल्लेख किए, जेपी ने अपनी भाषा में किया। ठीक है, बापू, सुनिएगा यहाँ पर ध्यान से, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। तो लिखेगा, बापू और नेहरू में महानता छुपी हुई थी। ठीक है, बापू और नेहरू में महानता छुपी हुई थी। उनकी महानता यह थी कि वे आलोचनात्मक को बर्दाश्त करते थे और वे आलोचकों का सामना करते थे। वे आलोचकों को ये समझ बांझ कर साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25, कहते हैं कि बिसानी और मुन्नी किसका प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है, वे डाकिया की राह क्यों देखती है। बिसानी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकियों की राह क्यों देखते। तो लिखेगा, बिसानी अपने पुत्र और मुन्नी को अपने भाई की प्रतीक्षा है जिसका नाम जो है मानक है, वे चिट्ठी लेकर आने की इंतजार में डाकियों की राह देखती है। अगला क्वेश्चन है, प्रातः काल का नभ कैसा था। ठीक है, प्रातः काल का नभ कैसा था। लिखिएगा, प्रातः काल का नभ नीले शंख के समान स्वच्छ और निर्मल था। ठीक है, प्रातः काल का नभ कैसा था। तो लिखिएगा, प्रातः काल का नभ जो था नीले शंख के समान और स्वच्छ निर्मल था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कि बिस्नी मानक को लड़ाई क्यों भेजती। ठीक है, बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है, बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। देखिएगा, बिस्नी मानक को लड़ाई में कुछ पैसे कमाने के लिए भेजती है क्योंकि उसे अपनी बेटी मुन्नी की विवाह का चिंता है। ठीक है, उसे अपनी बेटी मुन्नी के विवाह का क्या है, चिंता है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 27 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है। ठीक है, कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है। तो लिखिएगा, कवि अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार कवि का स्वभाव स्वच्छ और निर्मल है। ठीक है,
उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 28 भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इतना आपको सटीक क्वेश्चन आंसर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर। अगला है कि रकत कई लेही का क्या अर्थ है, ठीक है। रकत कई लेही का क्या अर्थ है, लिखेगा रकत कई लेही का अर्थ खून का लेप होता है। अर्थात मलिक मोहम्मद जैसे कहते हैं कि मैंने इस कब को खून का लेप लगा कर जोड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था, ठीक है। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था, लिखेगा लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित होते, ठीक है, बड़े पंडित होते हैं, वे वेद पढ़कर विद्वान यानी विमान चलाने की विद्या जान गए। जर्मनी के लोग गौ हत्या नहीं करते हैं, अगर वे भारत आ जाए तो भारत में गौ हत्या बंद हो जाएगी, है ना। यानी तुर्की मौलवी यही बात कहते थे, ठीक है। तुर्की मौलवी कहते थे कि जर्मनी के लोग जो बड़े विद्वान और पंडित होते हैं, ठीक है, बड़े पंडित होते हैं, वे वेद पढ़कर कहते हैं कि वह जो है वेद पढ़कर विमान चलाने से जान गए विद्या, और जर्मनी के लोग गौ हत्या नहीं करते, अगर वे भारत आ गए ना तो भारत में गौ हत्या बंद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कहते हैं कि तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते, ठीक है। तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते, लिखिएगा तुलसी सीता से उनके बच्चों की सहायता मांगते हैं। वे कहते हैं कि हे जगत जननी, आप मेरी स्थिति के बारे में राम प्रभु को बता देंगे तो मेरा बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, तुलसी के हृदय में किसका डर है, ठीक है। तुलसी के हृदय में किसका डर है, तो लिखेगा तुलसी के हृदय में कलयुग के इस कठिन और बुरे समय का डर है, क्योंकि ऐसे समय में तुलसी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, ठीक है। आपको पता है कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति इच्छा रखना बहुत ही मुश्किल है, तो ये कह रहे हैं तुलसी के हृदय में कलयुग के इस कठिन और बुरे समय का डर है, क्योंकि ऐसे समय में तुलसी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 कहते हैं पंच परमेश्वर का खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है, ठीक है। पंच परमेश्वर का खो जाने को लेकर कवि क्यों चिंतित है, लिखेगा पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि इसलिए जो है चिंतित है क्योंकि जिस छोटे छोटे विवादों को लेकर पहले पंचायत में सुलझा दिया जाता था, आज उसी विवाद को सुलझाने के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 रहने दीजिए। कहते हैं तिरिच को जलाने पर लेखक को पूरा जंगल परिचित की लगता है, क्यों, ठीक है। तिरिच को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है, क्यों, तो लिखिएगा तिरिच को जलाने के लिए गए जंगल लेखक को पूरा जंगल परिचित इसलिए लगता है क्योंकि इसी तिरिच का सपना लेखक देखा करते थे, है ना। सपना कौन आते थे, तिरिच का आते थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, कहते हैं चातकी किसके लिए तरसती है, ठीक है। चातकी किसके लिए तरसती, लिखेगा चातकी एक पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र के जल के लिए तरसती है, क्योंकि यह केवल स्वाति नक्षत्र का जल ग्रहण करते, ठीक है। यानी कि चकती जो है स्वाति नक्षत्र का जल ही ग्रहण करते इसलिए तरसती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कि धागड़ा शब्द का क्या अभिप्राय है, ठीक है। धागड़ा शब्द का क्या अभिप्राय है, लिखेगा धागड़ा शब्द का अर्थ और वह भाषा में भाड़े का मजदूर होता है, जिसे 18वीं शताब्दी में छोटा नागपुर पठार से नील की खेती करने के लिए लाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कहते हैं बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, तो लिखेगा मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मा वार्तालाप है, ठीक है। आत्म वार्तालाप के मतलब खुद बातचीत करे, अर्थात मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करे कि वह अपने आप बात कर लिया करे। ओके, उम्मीद है कि आपको एग्जाम में आएगा तो नहीं छूटेगा। 1 से लेकर 37 तक जितना भी आपको बताया गया टॉप VVI क्वेश्चन है, ठीक है, और सटीक क्वेश्चन आंसर के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि सब प्रसंग व्याख्या करें, ठीक है। व्याख्या करें तो हमको लगता है कि व्याख्या वाला एक अलग वीडियो होना चाहिए, ठीक है। तो व्याख्या वाला क्वेश्चन कितना है, चलिए व्याख्या वाला वीडियो में एक वीडियो और बना देंगे, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो और हो जाएगा आपको 10 क्वेश्चन के साथ। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी को PDF वगैरह चाहिए तो यहाँ पर देखिए नंबर दिया गया, संपर्क करें, ठीक है। धन्यवाद।